हर समस्या सुलझेगी, तुम उलझना छोड़ दो। हर मंजिल मिलेगी, तुम भटकना छोड़ दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। आज हम देखेंगे गणित के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न। ये परसेंटेज का छठी क्लास होगी, छठी या पाँचवीं क्लास होगी, जो आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। अगर अभी तक आप नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 में है, एक पंखा का मूल्य 500 रुपया है और इसका मूल्य 10% घट गया, तो अब मूल्य क्या हो जाएगा। 10% घट गया मतलब 100 में से 10% घट गया, तब 90% हो गया। तो पहले मूल्य कितना है, मूल्य है 500। तो 500 में क्या करेंगे हम, 10% घट गया मतलब कि 90। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या हो जाएगा 90 गुने 5, 9 पचे क्या हो जाएगा 45, यानी कितना रुपया अब हो गया 450। अगर 10% घट गया तो आंसर क्या आ जाएगा 450। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 43% वोट प्राप्त हुए और अपने विरोधी प्रत्याशी से 420 मतों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, इसमें इसको 43% प्राप्त हो गया है, जो हार गया उसको 43% मिला है। तो 100 में से अगर हम 43 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना इसको, तो जीता हुआ उम्मीदवार को बच जाएगा 57% वोट। अब 57 में से क्या करेंगे हम 43 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, तो 14%। 14% यानी इतना से हार गया ना ये, तो 14% है ये 420। अब कह रहा है कि कुल वोट की संख्या, तो कुल निकालने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये प्रतिशत है मतलब कि बट्टा में 100 है, तब यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए बट्टा में 100 है तो ये 100 यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 420 गुने 100, और बट्टा में हो जाएगा आपको 14, 14 तिया 42 यानी 30, 30 को 100 से यानी कितना हो गया 3000। कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट है 3000 वोट है। ठीक है। क्वेश्चन है, सुमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। 5400 बचाता है ना, देखिए 5400, और क्या करता है अपने आय का 20% भोजन पर, यानी गुने में देना आपको 100 बट्टा में 80, फिर गुने में हो जाएगा 100 बट्टा में हो जाएगा आपको 75, जितना घट रहा उतना माने कम रहा उतना, फिर 100 बट्टा में 90। अब इसको हम लिख देंगे। सबसे पहले 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या करेंगे हम, 25 चौका 100, 25 तिया 75। अब क्या करेंगे, देखिए 9 से 9 छाए 54, 9 छक्के 54, फिर 3 से 20 तिया 60 यानी 200। अब सबको गुना कर देंगे हम, जो बचा हुआ है 200 गुने 4 गुने 100, तो 2 चौका हो गया कितना 8, 8 पर 1 2 3 4 गो 0। तो कुल वेतन उसका कितना है, अच्छा कुल वेतन है इसका 8000। अब अट्टा में एगो 8 यहाँ पर बाकी है था, यानी 8, 8 से 8 कट गया, उसका कुल वेतन कितना, 1 पर 4 गो 0, यानी 10,000 रुपया उसका वेतन है। कितना वेतन है, 10,000 रुपया वेतन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राम बाबू अपनी कुल आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े पुत्र को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे पुत्र को बांट देता है। अब यदि उनके पास 900 रुपया है तो उनकी कुल आय कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 900 रुपया उसके पास शेष बचता है, तो 900 को हम क्या करेंगे गुना में लिख लेंगे। अब क्या करें, 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, तो 1/5 को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5 है,
यानी 5 भाग में से एगो भाग पत्नी को दे दिया तो बच गया कितना, यानी 5 भाग में से एगो भाग पत्नी को दे दिया तो 5/4 बच गया। मान लीजिए आप ऐसे लिख लेना, आपको 4/5 तो बचा ही, लेकिन उसको उल्टा करके लिख लेना है 5/4, चाहे जैसे आपको परेशानी न हो। फिर गुने हैं उसी प्रकार 2/7 भाग बड़े पुत्र को, तो यानी 7 में 2 गए तो 5/7 हो जाएगा। 2/7 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 7 में 2 गया यानी 5/7। 5/7 को उल्टा कर देंगे, हो गया 7/5। फिर हो जाएगा 1/4 है तो 3/4 यहाँ लिखना 4/3। अब आसानी से बन जाएगा आपको, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 300 मरतबे, 3 सत्ते 2100, यानी उसकी कुल आय कितनी है, उसकी कुल आय है 2100 रुपये। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा जो है हम मोबाइल पे ही बनाते हैं, आने वाले दिन में पेन टैब लेंगे और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ठीक से देखिएगा तो इसमें ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आएगा दोस्तों लाइक तो बनता है, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए ज़रूर आप लोग लाइक किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है तथा वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी को 42% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का क्या पूर्णांक होगा, आसानी से बन जाएगा, देख लीजिए आप लोग। जिसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 10 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ था तो अंक हम ऊपर में लिख लेंगे। फिर 1 अंक न्यूनतम से परीक्षा में से अधिक लाया, फिर ये भी लिख लेंगे। और परसेंट कितना है, एगो लाया 42% तो 1 माने 5 से अधिक लाया 1%, और एगो लाया कितना 20% तो वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 10 और 1 हो गया 11, 42 में से 20 गया 22 और गुने हो गया 100, 11 दूनी 22, 2 से हो गया कितना 50। यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो परीक्षा जो हुआ वो 50 नंबर का प्रश्न एग्ज़ाम हुआ था परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। एक नगर की जनसंख्या 60,000 है तथा इनमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि हुई 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले जनसंख्या कितनी है, 60,000 जनसंख्या है। अब कह रहा है कि पहले वर्ष में 5% वृद्धि हो गई, तो 5% का मतलब क्या होगा, 105 अगर हम लिख सकते हैं ना, 5% को लिखना पड़ेगा 105। अच्छा इसमें जो है हम रंग पहले चूज कर देते हैं, यानी 5% को लिख सकते हैं हम 105। 105/100, इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो हो जाएगा 21/20, हो गया ना, तो आसानी से हो गया 21 में हो गया 20। फिर गुने 10%, यानी 10 मतलब 110/100 लिखेंगे हम, 110/100, इसको हम लिख सकते हैं 11/10 काट के। फिर है 15%, तो 15% मतलब 115/100, इसको लिख सकते हैं 23/20, 23 पंच 115, 20 पंच 100। अब आसानी से आपको आ जाएगा, आप काट कूट लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। काटिए खूटिए ना, देखिए अब 20 से देखिए 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। अब देखिए आसानी से 2 से ये 60 है तो हो गया 30, फिर 2 से ये हो गया 15। चलिए अब गुना कर लीजिए ऊपरे वाला ये, तो गुना करेंगे अगर हम 15 गुने 21 गुने 11 और गुने 23, अगर इस सभी को गुना करेंगे तो आपको 77,165 आ जाएगा आंसर। गुना करके देख लीजिएगा आप लोग कितना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको चैप्टर में ही मिलेगा। एक गांव की जनसंख्या 1000 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ये तो आसानी से आप बना लीजिएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं, यानी 1000 जनसंख्या है। अब कह रहा है, इसका रंग बदले ज़रा, अब कह रहा है कि 5% की वृद्धि दोनों माने 2 बार हो रही है, तो 5% वृद्धि मतलब क्या, 105/2
100, इसको हम लिख सकते हैं ना 21/20, 21/20 लिख सकते हैं। तो इसको जो अब लिख लिए 21/20 तो 2 बार लिखना है, यानी 21/20 गुने 21/20। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 2 से 2 पंचे 10, अब ये 2 से ये क्या होगा, तो 2 से एगो 2 नहीं कटेगा, 2 से एगो 2 तो नहीं कट रहा। तो मान लीजिए 2 से चलो हम इसको काट लेते हैं 10.5 मरतबे, 10.5 मरतबे काट लिए इसको हम। तब क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा, अगर गुना कीजिएगा इसको 21/5 और 10.5 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा आंसर 1764। कितना आंसर आ जाएगा, 1764 इसका आंसर आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 38 मीटर तथा 10 मीटर है। अगर उसकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए ऐसा सवाल तो आप आसानी से पढ़े हुए हैं पहले भी। पहले कह दिया कि लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल को 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत घटाना होगा, घटाना होगा। तो देखिए घटाने में आप 30% 100 में से घटा दीजिए, यानी 70 बच गया। गुने में प्रतिशत 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 300 और बट्टा में 7। जब इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 42.6/7%। इतना अगर हम घटा देंगे तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि वस्तु का 20% छूट देने के बाद भी 30% लाभ हो। तो अगर लाभ हो तो 30% तो सबसे पहले लाभ हो, अब 20% छूट दे रहे हैं, मतलब ये भी तो एक तरह से लाभ ही हुआ, तब तो छूट दे रहे हैं। अब क्या कर देंगे हम, 20% छूट देना है ना, तो 100 में से 20 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 80%। अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, देखो छूट तो 20% देना था ना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, अब ये हो गया 30 20 50, 50 पच्चे 250 और बट्टा में है 4। जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 62.5%, 62.5% हो जाएगा आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको कल से ज़रूर आज जो है क्लास बेहतर समझ में आया होगा। धीरे धीरे और भी हम बेहतर करने की प्रयास कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।